किसी के प्रेशर में आके नहीं कराना चाहिए कि भाई आपने यहाँ से लिया तो हम आप नहीं कराओगे तो हम आपका वारंटी कैंसिल कर देंगे। कैशलेस में आपके पॉकेट पे भारी नहीं पड़ता। उसी तरीके से ज़ीरो डेप कराने का भी आपका फ़ायदा। और इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगर ले रखा है आपने, इंजन में ले रखा है, तो यहाँ पे आपका इंजन ही नया लगता है। नहीं चाहिए आपको, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पॉलिसी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको वो चार्ज कर वीडियो बनेगी। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्राइव विद लक्की में। मैं हूं आपका दोस्त लक्की। दोस्तों आज मैं आया हूं मारुति सुजुकी गैलेक्सी ऑटोमोबाइल, जो कि है सुभाष नगर दिल्ली के अंदर। जो भी बंदा नई कार लेता है वो इंश्योरेंस जरूर कराता है। तो इंश्योरेंस में जो सबके प्रीमियम होते हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। कोई कंपनी उदाहरण के लिए 15,000 करती है तो कोई 18,000 करती है। तो उसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों? हमारे साथ हैं यहाँ के सुभाष नगर के जो सर्विस एडवाइज़र हैं, सर्विस इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, इनका नाम है तबस्सुम। तो तबस्सुम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हेलो दोस्तों। जो मैम जितनी भी कंपनियां होती हैं ये अलग अलग कोड करती हैं इंश्योरेंस कार का, तो ये ऐसे डिफरेंट अमाउंट क्यों कोड होता है? जो डिफरेंसेस आते हैं इंश्योरेंस में वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस के फीचर्स के ऊपर कि आप फीचर्स क्या क्या लेना चाहते हैं। जब भी आप इंश्योरेंस परचेज़ करने जाते हैं या लेने जाते हैं तो आपके माइंड में पहले ये सवाल होना चाहिए कि आपने जो इंश्योरेंस में चीज़ें ऐड ऑन करानी है, जो आपकी गाड़ी के लिए ज़रूरत है, वो क्या क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में हम रिटर्न टू इनवॉइस का फ़ीचर देते हैं, या इंजन प्रोटेक्ट एक फ़ीचर आता है, ज़ीरो डेप आता है, या रोड साइड असिस्टेंस आता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम बेसिक इंश्योरेंस अगर लेने जाते हैं तो एटलीस्ट हमारी गाड़ी में ज़ीरो डेप होना चाहिए, जो कि ज़ीरो डेप आपको 5 से 10 साल के रेंज में मतलब आपको मिलता है। 5 से 10 साल तक कुछ कंपनीज दे रही हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनी आपको 5 साल तक के लिए देगी और कुछ प्राइवेट कंपनी आपको 10 ईयर्स तक के लिए दे रही है। अब ज़ीरो डेप का पर्पस अब अगर मैं आपको समझाऊं तो ज़ीरो डेप में ये होगा कि कल को प्लास्टिक हो, मेटल हो, ग्लास हो, पेंट पे कस्टमर को पे नहीं करना पड़ता। वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो इसी तरीके से बाकी फीचर्स भी ऐड ऑन होते हैं। रिटर्न टू इनवॉइस हो गया, इंजन प्रोटेक्ट हो गया, आपका चाबी हो गया, और रोड साइड हो गया, एंड पर्सनल बिलोंगिंग हो गई हैं। कुछ कंपनीज आपको इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, होटल एक्सपेंस भी देती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या चाहिए। तो जितनी भी सरकारी, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी, ये सारी मतलब सभी देती हैं या ये कुछ लिमिटेड? कुछ कंपनीज अपने अकॉर्डिंग देती हैं। गवर्नमेंट कुछ कंपनीज ने अपने रूल सेट कर लिए हैं कि भाई हम 5 साल के बाद ज़ीरो डेप नहीं देंगे। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी को अगर आप पिक करें तो गवर्नमेंट कंपनी 5 साल के बाद नहीं देती। प्राइवेट कंपनी आप देख लीजिए, टाटा एजी देख लीजिए, इफको टोक्यो देख लीजिए, HDFC देख लीजिए, बजाज अलियंस देख लीजिए, ये देती हैं। लेकिन इनमें भी इंटरनली ये सारी चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए अगर आपने गाड़ी में क्लेम ले लिया तो वो आपको अगले साल नहीं देंगी। वो उनका इंटरनली रूल सेट होता है। टर्म्स एंड कंडीशन सारी वो पढ़ उनकी के, हाँ, वो उनसे पढ़ के आप डिस्कस करें कि भाई मेरी गाड़ी अगर 2018 मॉडल है या 2019 मॉडल है तो मुझे क्या लेना चाहिए, मेरी गाड़ी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप एडवाइज़र से पूछेंगे, वो आपको गाइड करेगा इस चीज़ के लिए। लोगों के माइंड में एक चीज़ ये भी सेट है कि प्रीमियम जब किसी इंश्योरेंस कंपनी का ज़्यादा है तो क्या वो इंश्योरेंस सबसे बेस्ट होता है क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी कंपनी का अगर प्रीमियम ज़्यादा है तो उसको हम टॉप प्रायोरिटीज़ में दी जाती हैं। किसी कंपनी का प्रीमियम ज़्यादा है, उसको सर्विस नहीं दी जाती। वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके फीचर्स के ऊपर। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने ज़ीरो डेप लेंगे, रिटर्न टू इनवॉइस लेंगे, इंजन प्रोटेक्ट लेंगे, तो इसके लिए कंपनी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। आप चाहते हैं कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पॉलिसी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको वो चार्ज करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के लिए वो कम प्रीमियम लेगा आपसे। तो कस्टमर लेते हुए हमेशा ये मिस्टेक कर देते हैं कि उनको जो पॉलिसी मिल रही है वो किस तरीके की मिल रही है। तो ये भी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। मैम, तीसरा सवाल ये है कि जो भी कार इंश्योरेंस करवाते हैं ऑनलाइन, तो उसमें क्यों बेनिफिट होते हैं? मतलब अगर कोई बंदा कंपनी के थ्रू कराता है तो उसे 15-16 हज़ार रुपये, एक फॉर एग्जांपल उसे अगर 15-16 का पड़ रहा है, बट अगर वो ऑनलाइन कराता है तो वही उसको कम ऑनलाइन कराने पे 11 से 12 हज़ार रुपये तक का पड़ता है। ऐसा क्यों डिफरेंस आता है? सर, ऑनलाइन पॉलिसी लेते हुए हमेशा जो कस्टमर क्या करते हैं, अपने गाड़ी की डिटेल डालते हैं, मॉडल डालते हैं, तो वहाँ पे वही बात आ गई ना फीचर्स की। कस्टमर बिना पढ़े वहाँ पे फीचर सेलेक्ट करते हैं। वो फीचर देखते ही नहीं कि वो जो पॉलिसी 6,000 रुपये की ले रही है, वो 6,000 में क्या क्या चीज़ें उनको कवर्ड मिलेगी। क्या उसमें थर्ड पार्टी है, क्या उसमें पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज है या नहीं, क्या उसके अंदर ड्राइवर एड ऑन है या नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन नहीं होती। वो बस आपका एक गाड़ी का मॉडल पिक करेंगे और आपको प्रीमियम कोट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर पॉलिसी ऑनलाइन लेते हुए ना नो क्लेम बोनस जो बेनिफिट कहते हैं वो गलती से ज़्यादा ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने पिछले साल गाड़ी में क्लेम ले लिया,
और तो आप इस साल के लिए एलिजिबल नहीं होते नो क्लेम बोनस के लिए। लेकिन ऑनलाइन में वो आपसे पूछता है, ये समटाइम कंपनी नहीं भी पूछती है वहाँ पे, तो वहाँ पे कस्टमर क्या करते हैं, गलती से नो क्लेम बोनस का बेनिफिट ले लेते हैं और उसके बाद वो गलत पॉलिसी बना लेते हैं। वहाँ पे प्रीमियम में फ़र्क आ जाता है। सेटलमेंट के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगी कि भाई आपने पॉलिसी लेते हुए गलती से नो क्लेम बोनस ले लिया, तो वो उस टाइम पे चाहे तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी कर सकती है और चाहे तो आपका क्लेम जो है वो हाफ कर सकती है। और जो ये ऑफलाइन कराते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग आपसे कराते हैं, तो उसमें कहने की आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग भी हेल्प करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं कि सर हम आपसे पूछते हैं कि सर आपने गाड़ी में क्लेम लिया था या नहीं लिया था। कुछ कंपनी के सॉफ्टवेयर जो है वो लास्ट टाइम का डाटा पिक कर लेते हैं कि भाई कस्टमर ने गाड़ी में क्लेम लिया है, और कुछ कंपनी जो है वो डाटा पिक नहीं कर पाती। तो अब तो खैर कंपनी काफ़ी अपग्रेड हो गई है। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑनलाइन पॉलिसी ले लिया और उसके बाद आपने कहा कि चलो 6,000 में मेरी पॉलिसी बन गई, लेकिन जो इंटरनली भी जो कंपनीज़ हैं वो दूसरी कंपनी से क्रॉस वेरीफाई करती हैं कि भाई इस पॉलिसी नंबर है, इस कस्टमर ने पॉलिसी पिछले साल आपसे कराई थी, अब वो हमसे रिन्यू करा रहे हैं, तो जो नो क्लेम बोनस उन्होंने क्या क्लेम नहीं लिया तो वो वेरीफाई कर देती है कस्टमर को कि हाँ इन्होंने लिया है। अगर उन्होंने बोला कि उन्होंने लिया है तो वो आपको एक लेटर भेजेगी कि सर आपने अपनी पिछली पॉलिसी में क्लेम लिया हुआ है, अगर आपने ये नो क्लेम बोनस हमें वापस नहीं किया तो हम आपको आगे जाके क्लेम नहीं देंगे। तो इस तरीके का भी इंश्योरेंस कंपनी वेरीफाई करती है। तो वहाँ पे उस टाइम तो कस्टमर ने रिन्यू करा लिया गलत नो क्लेम बोनस लेके, लेकिन बाद में फिर इंश्योरेंस कंपनी से लेटर आके वो पैसे रिकवर करने पड़ते हैं, वरना पॉलिसी कैंसिल हो जाती है। क्योंकि मिड में पॉलिसी लेने के बाद 2 महीने बाद अगर आपको लेटर आया तो आप अगर वो पॉलिसी बीच में ख़त्म कैंसिल करने के लिए आपको कहेंगे तो आपको भी लगेगा ना कि भाई मैं अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं कैंसिल नहीं कराना चाहता, क्योंकि मेरे से 6,000 रुपये तो लग गए, मुझे 2,000 ही तो देने हैं, तो वहाँ पे वो 2,000 देने पड़ते हैं। अगर हम कार इंश्योरेंस की बात करें तो कौन सी कंपनी लेना ज़्यादा बढ़िया है, कि गवर्नमेंट में जाएं या हम प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी को देखें? अब पॉलिसी खरीदते वक्त बस इस बात का ध्यान रखें कि वो जो पॉलिसी है आपकी आज की डेट में कैशलेस सर्विस देने वाली होनी चाहिए, क्योंकि मोटर इंश्योरेंस में जो कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी कैशलेस नहीं देती है, वहीं पे प्राइवेट कंपनी आपको कैशलेस सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये देखें कि जो भी कंपनी आप ले रहे हैं वो आपको कैशलेस सर्विस मिलेगा। अब कैशलेस का पर्पज़ क्या होता है? कैशलेस का मतलब ये होता है कि एट द टाइम ऑफ क्लेम आपका जो भी सेटलमेंट होता है वो उसी टाइम पे हो जाता है, चाहे आपको 1,000 रुपये देने हो या 5,000 देने हो, कस्टमर आपको बोल देते हैं कि भाई हम रेडी हैं इस चीज़ के लिए। फाइल चार्ज तो पे करना है? फाइल चार्जेस आपका कंपलसरी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी का इंजन कौन से सीसी का है। अगर 1000 सीसी से ऊपर का है तो आपसे 1000 सीसी से लेकर 1400 सीसी के अंडर में है तो वो 1,000 रुपये लगेंगे। अगर 1500 से ऊपर के सीसी का मॉडल है क्यूबिक कैपेसिटी तो आपका 2,000 रुपये लगते हैं। फोर्थ पॉइंट एवं जहाँ से लोग सर्विस कराते हैं, क्या वहीं से कार इंश्योरेंस मतलब क्या वहीं से लेते हैं वहाँ से? मैम फोर्थ पॉइंट ये मेरा कि जहाँ से लोग गाड़ी परचेज़ करते हैं और जहाँ से गाड़ी सर्विस कराते हैं, क्या केवल वहीं से कार की इंश्योरेंस होनी चाहिए? कि वो कई लोग ये कहते हैं कि हमारा इस कंपनी से टाई अप है या इनके से हमारा दूसरी कंपनी से टाई अप नहीं है, तो ये ज़रूरी रहता है क्या कि केवल बंदे को जिस वहीं से नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ से आपने गाड़ी ली है आपको वहीं से कराना है, वो कराना चाहिए। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से परचेज़ कर सकते हैं और किसी से भी परचेज़ कर सकते हैं जो आपको इन फ्यूचर सर्विस दे पाए, और ज़रूरी नहीं कि जहाँ से आपने लिया है आपको वही सर्विस प्रोवाइड करेगा। देयर इज़ मार्केट में सो मैनी पीपल जो इंश्योरेंस का काम करते हैं और वो सर्विस देते हैं, चाहे आप किसी डीलर के थ्रू करा लें, किसी एजेंट के थ्रू करा लें, सर्विस हर कोई आपको देने के लिए जहाँ से आपको कन्वीनियंट हो आपको वहाँ से कराना चाहिए। किसी के प्रेशर में आके नहीं कराना चाहिए कि भाई आपने यहाँ से लिया तो हम आप नहीं कराओगे तो हम आपका वारंटी कैंसिल कर देंगे या हम आपको क्लेम नहीं देंगे। तो ये क्लेम आपको डीलर नहीं देगा, ये क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। मगर कई बार कंपनी वालों को कहना होता है कि हमारा इस कंपनी के संग टाई अप नहीं है, या किसी ने मारुति की गाड़ी ली तो ये कहते हैं कि हमारे इस कंपनी से टाई अप नहीं है, तो क्या वो बंदा मतलब कि फंस जाता है, उसको उसी से ही कराना चाहिए या बाहर से इंडिविजुअल करवा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बात सच है कि हर एक का अलग अलग कंपनी के साथ टाई अप होता है, हर कंपनी का अलग अलग टाई अप होता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। जैसे आज की डेट में अगर मार्केट में हम देखें एको, तो एको क्या है कि ऑनलाइन अपनी पॉलिसी बेच तो रहा है, लेकिन उनका टाई अप अगर हम कहें तो मारुति से नहीं है, उनका टाई अप लोकल गैराजों से ज़्यादा है। तो आप खुद ही सोचिए क्या 5-10 लाख की गाड़ी लेके क्या लोकल गैराज पे सर्विस कराना चाहेंगे?
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स नॉट कि ये आपका टोटली आपका पर्सनल चॉइस होता है। अगर आपको लगता है कि लोकल में आपको सर्विस अच्छी मिल रही है देन गो विद लोकल वर्कशॉप। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं अपनी गाड़ी की किसी कंपनी में कराना चाहता हूँ तो वो कंपनी में, क्योंकि ब्रांड और लोकल का फ़र्क तो हर जगह आपको मिल जाएगा, चाहे आप शोरूम पे चले जाएँ, चाहे आप लोकल वेंडर पे चले जाएँ। कैशलेस बेनिफिट्स क्या होते हैं? लोगों के काफ़ी मन में सवाल आता है कि कैशलेस बेनिफिट से क्या बेनिफिट होते हैं, थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। कैशलेस का पर्पस ये